गौ माता की। माताएं कह रही जय। मान लो इनको कोई सांप ततैया ने नहीं काट दिया, किसी है जयकार बोलने में इतना परे। माता जी कह रही हैं कि हमारी तो हालत ही खराब हो गई सुन सुन के। जोर से जयकार लगा बोलो गाय माता की। आज हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि गाय माता को राष्ट्र माता के पद पर विराजित करना चाहिए। प्रत्येक घर में प्रातः काल उठकर गाय को प्रणाम करना चाहिए। गाय को प्रणाम करना चाहिए, गाय अवश्य होना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज गाय होना चाहिए, एक गाय रख लेंगे और 4-5 भैंस रख लेंगे, और फिर भैंस का दूध पीते हैं तो बुद्धि भी भैंस ही जैसी हो रही है, जैसे वो भैंसा नहीं पड़ा रहता, ओए ओए करता है ऐसा ही। और गाय का दूध जो पीते हैं तो गाय के बछड़े जैसे भागते हैं, ऐसे ही गाय की जैसी फुर्ती शरीर में होती है। तो गायों का भरण पोषण हमारे घर में हो, ये प्रयास करो, प्रयास करो। विप्रधेनु सुर संत हित, देवताओं के कार्य के लिए भगवान ने अवतार लिया। सुर संत, कल हमने बताया संत की कोई जाति नहीं होती। संत स्त्री या पुरुष, चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि वो भगवान की ओर बढ़ता है तो वो संत माना गया। मीराबाई को संत माना गया क्योंकि वो भगवान की ओर बढ़ी, भगवान को प्राप्त किया। कई लोग फर्क करते हैं कि महाराज यदि स्त्रियां हैं तो वो व्यासपीठ पर नहीं बैठे, कई लोग कहा करते हैं। ये कई लोगों का प्रश्न रहता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम ही अध्याय में एवं भागवत महात्म्य में श्लोक आया है, जो प्राय सभी वक्ता उसका उदाहरण दिया करते हैं कि भागवत कथा करने वाला, राम कथा करने वाला नहीं, भागवत कथा करने वाला जो है वो त्यागी होना चाहिए, वैराग्यवान होना चाहिए, इंद्रियों का निग्रह जिसको आता हो वो होना चाहिए। और फिर एक उस पे टैप चिपका देते हैं, वो कहते हैं कि ब्राह्मण होना चाहिए। ये प्राय सभी के मुख से सुनने मिल जाएगा, ध्यान देना। क्या होना चाहिए? ब्राह्मण होना चाहिए। अच्छा, तो कुछ लोगों की मानसिकता क्या निर्मित हो गई कि हम तो कथा कराएंगे तो किसी ब्राह्मण से ही कराएंगे। अच्छी बात है, कराना चाहिए, बिल्कुल करवाओ महाराज, स्वागत है। हम तो बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेते हैं जो कथा करवाए। जरा ध्यान देना आप, ठीक है ब्राह्मण होना चाहिए मान लेते हैं, लेकिन वहां जो संज्ञाएं दी गई कैसा ब्राह्मण होना चाहिए, जरा उस पर भी तो विचार कर लो। उस पर भी तो विचार करो कि किस ब्राह्मण के विषय में कहा गया। कैसा होना चाहिए? वैराग्यवान, त्यागी होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। स्त्री लंपट नहीं होना चाहिए, शादीशुदा नहीं होना चाहिए। सुखदेव जी ने कथा सुनाई। सुखदेव जी कैसे थे? विरक्त, जो इंद्रियों का निग्रह, जिन्हें संसार स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं था उनकी नजर में। यदि पुरुष बैठे हैं तब भी वो उनमें भगवान देखते थे, और स्त्रियां बैठी हैं तो उनमें भी भगवान देखते थे। उनको पता ही नहीं था पुरुष किससे कहते, स्त्री किससे कहते, क्योंकि जहां जित देखूं तित श्याम, जहां नजर जाती थी वहां श्याम नजर आते थे। तो सुखदेव जी कौन थे? कथा के प्रथम आचार्य हुए सुखदेव। व्यास जी ने किसका चयन किया? सुखदेव का। पर सुखदेव जी ने तो किसी का चयन नहीं किया कि भैया तुम हमारी व्यासपीठ पे बैठ जाओ। वो तो व्यास जी ने जो भागवत लिखी उस एक श्लोक को तोड़ मरोड़ करके हम आप सबके सामने पेश किया गया। ये नहीं बताया कि ब्राह्मण भी यदि हो तो विषय भोगी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण है अच्छी बात, पर वो भी विषयों से ऊपर उठा होना चाहिए।
जिसके मन में कामनाएं इच्छाएं ना हो, ऐसा ब्राह्मण कथा के लिए नियुक्त करना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। ये तो नहीं बताते। विरक्त इंद्रियार्थेषु, कैसे ब्राह्मण आजकल देख लो कथाकारों को, 4 और 5 उंगलियों में अंगूठी पहने, ये विरक्त हैं? बताओ जरा, हमें बता दो कोई, ये त्यागी कहे जाएंगे? बताइए जरा। तो आप पूरा श्लोक क्यों नहीं समझते? मेरा प्रश्न ये है आपसे। या तो आप पूरा श्लोक समझो, उसमें जो कहा गया कि ब्राह्मण भी हो तो वो भी विरक्त होना चाहिए, तो ये बात क्यों नहीं मान रहे हो? हाँ, ये जल्दी मान ली कि किसी स्त्री को कथा नहीं करना चाहिए, तो ध्यान दो आप। ध्यान इसलिए चाहते, हमारे भैया ने कहा था, दीदी हमने आपकी ध्वज में कथा का प्रस्ताव रखा, तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे यार, हम भैया आप तो ब्राह्मण, कोई बुलाओ, पंडित जी से करवाएंगे। तो दीदी हमने कह दिया, चाहे मेरा अकेला परिवार कथा सुने पर दीदी की कथा होगी, पर दीदी की कथा होगी। ये तो इनका प्रेम है, इनका विश्वास है। पर मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, कथा आज तक जीवन में आपने समझी है क्या? कथा को समझ क्या रखा है? भाजी है, गाजर मूली समझते हो क्या? विचार करो जरा। यदि कोई कन्या हो, कोई स्त्री है, यदि वो विरक्त है, यदि उसका जीवन पवित्र रहा हो, यदि उसने पूरा जीवन भगवान के लिए अर्पित किया है, तो वो व्यासपीठ पे बैठने की अधिकारी है और रहेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। निषेध तो उसको किया गया जो कथा करते हैं और धन कमा कमा करके घर में भरते हैं, उनके लिए निषेध है। तो रोको ऐसे लोगों को, किसने मना किया? करोड़ों की कथाएं हो रही, लूट लूट के समाज को ले जा रहे हैं, रोकते क्यों नहीं हो? रोको, रोकने वाले हो तो बात को समझते नहीं, आ जाते हैं कहीं से भी। दूसरा श्लोक भागवत का आया है, पढ़ना नीचे का। यदि ब्राह्मण से कथा करा रहे हो और यदि ब्राह्मण स्त्री लंपट है, स्त्री लंपट है, ऐसे ब्राह्मण से भी कथा नहीं करवाना चाहिए। पढ़ लेना, भागवत महापुराण प्रमाण है इसका। तो याद रखना, यदि कोई त्यागी स्त्री भी है, अरे जिसने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया, आप उस पे हाथ उठाते हो, उंगली उठाते हो, जो उंगली आपने उठाई, याद रखना किसी सच्चे साधु पे उठा दोगे तो वो उंगली टूटेगी, इतना याद रखना। क्यों? क्योंकि हमारे हनुमान जी सच्चे संत का अपमान सहन नहीं कर पाएंगे। हम पे तो खूब उठा, हम पे तो उठा सकते हो, अपन तो छूट देते हैं, लेकिन कथा समझो। वहां निषेध किया गया कि यदि ब्राह्मण विषय भोगी है, स्त्री लंपट है, तो ऐसे कथाकारों को भी कथा कहने का अधिकार नहीं है। मुंह में गुटखा भरे और महाराज कथा कहने बैठे, दांत पूरे गुटके से रंगे। ले साहब, विचार करो, जिन मंत्रों को कहने से आत्मा पवित्र हो जाती है, उन मंत्रों को गुटखा भर के आप कह रहे हो, आप कथा के कहने के लायक हो? बड़ा हमें खेद होता है। क्या मानसिकता! मीराबाई पर भी ऐसी उंगली उठाई थी समाज ने, पर वही मीरा द्वारिकाधीश में समा गई, तब आप नहीं रोक पाए, तब समाज का वश नहीं चला। कई लोग बड़े पीछे लगे रहते हैं कि अरे इससे कथा करवाओ, उससे कथा करवाओ। अच्छी बात है, इन्हीं झंझटों में पड़े रहो, कभी जीवन में कथा समझ नहीं आएगी। और इन सबको छोड़कर यदि जीवन में भगवान के नाम को पकड़ लिया, उसी समय आप भगवान से जुड़ गए और इस संसार से पार हो जाओगे। तो विप्र धैनु सुर संत, संत कोई स्त्री पुरुष नहीं होता। यदि ईमानदारी पूर्वक कोई भगवान को प्राप्त करने जाता है तो वो सच्चा संत माना गया। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, वो संत है। और कल हमने बताया था आपको कि संत कोई भी हो सकता है, किसी भी भेष में। विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, प्रभु ने अवतार धारण किया। आगे भगवान की अवतार जब हुआ तो भगवान शिव भी राघवेंद्र सरकार के दर्शनों के लिए आए।
पार्वती मैया ने जाकर सूचना दी कि हम भगवान के दर्शन कर आए। तब शिव जी आए और आज अयोध्या की नगरी में घूमे योगी मतवाला, ताक दिना दिन देखूंगा दशरथ लाला। प्रभु के दर्शन करने के लिए श्री महादेव भूत बावन भगवान आए हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महीने भर का एक दिन हो गया। कितना महीना निकल गया, पर सभी अयोध्या वासियों को लग रहा है कि अभी आज ही राम जी का जन्म हुआ। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। आज सूर्य भगवान के दर्शन करने आए तो ठहर गए, रात्रि नहीं हुई, भगवान का दर्शन करते रहे। एक माह हो गया, 30 दिन हो गए। तब रात्रि ने कहा कि मुझे तो भगवान के दर्शन का सौभाग्य ही नहीं मिल रहा। तब सूर्य भगवान से प्रार्थना करी कि हमको भी तो दर्शन का अवसर दो। आज सूर्य भगवान ने प्रार्थना स्वीकार करी। यहाँ भोले बाबा भी दर्शन करने आए, दर्शन करके गए। और भोले बाबा कहते, हे उमा और एक कहूँ निज चोरी, सुनुगी रिजा अति दृढ़ मति तोरी। कागी भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं को। मैं और काग भुसुंडी भगवान के दर्शन करने गए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, राम लखन भरत शत्रुघ्न धीरे धीरे बड़े हो रहे। नामकरण करने का अवसर आया, वशिष्ठ जी को बुलाया गया। और वशिष्ठ जी को जब बुलाया, कछु के दिवस बीते ही भांति, जाते न जानिया दिन अरु राति। सभी नर नारी बड़े उत्साह में भरे हैं। नामकरण करने का सुअवसर आया, वशिष्ठ जी को बुलाया गया। तीनों रानियां पुत्रों को लेकर आई। नामकरण के लिए सुंदर सिंहासन बनाए गए। राजा श्री दशरथ बैठे हैं, तीनों रानियों को सुंदर आसन पर बिठाया, चारों पुत्रों को गोद में लिए हैं। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नाम करण कर अवसर जानी, नामकरण अवसर जानी। सुअवसर पाकर वशिष्ठ जी को बुलाकर वशिष्ठ जी का पूजन किया। आज राजा थी मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम। कभी कभी विचार करती हूँ, मनुष्यों की प्रवृत्ति ऐसी ही होती जा रही है। तो ऐसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य याद रखना, बड़ा कष्ट पाते हैं जीवन भर। आज कहा कि शत्रुघ्न जी का नामकरण किया, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो इस चौपाई का जो जप करता है, उसके बाहर के शत्रु भी पराजित होते हैं, और जो अंदर बैठे हैं काम क्रोध लोभ मोह, यह भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाते हैं। आगे धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। और लक्ष्मण जी का नामकरण किया, तब कहा लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। संत कहा करते हैं कि यहाँ गुरुदेव ने नामकरण तो किया कि इनका नाम लक्ष्मण है, पर बोले कि लक्ष्मण है पर थोड़ा उधार कर दिया। तो बोले पूरा कहाँ होगा, पूरा हम आगे कथा में बताएंगे। जहां एकदम छाप लगा दी कि ये राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण हैं,
गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। आज चारों भाइयों का नामकरण हुआ। पवित्र नाम, इन नामों को गाने से मनुष्य पाप ताप से मुक्त होकर के और भगवान के चरण में पहुंच जाता है, उनकी शरण में पहुंच जाता है। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। ठुमक ठुमक कभी चलने का प्रयास करते हैं, कभी गिर पड़ते हैं। मैया ने पांव पे जनी पहना दी, कमर में कौंधनी है, पीली झगुनिया पहने हुए, दो दो दांत प्रभु के बड़े सुंदर पर, घुंघराले केश, मुकुट बांध दिया। और भगवान चलने का प्रयास करते हैं, घुटमन चलते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। इस छवि को बार बार राजा निहार के बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। माताएं प्रसन्न हो रही, अरे ललाओं को देखो, इतनी सुंदर राम जी की छवि, वह बाल स्वरूप। पैजनिया बाजे पायन में राम लला खेलत आंगन में। पैजनिया बाजे पायन में राम लला खेलत आंगन में। राम लला खेलत आंगन में। ओ राम लला खेलत आंगन में। आज प्रभु ठुमक ठुमक चलते हैं, गिर पड़ते हैं। धीरे धीरे माताएं लाला की छवि को निहारती हैं, बड़ी खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। एक दिन की बात है कि प्रभु पालने में पौड़े हुए थे, तभी वशिष्ठ जी ने प्रसाद बनाया और प्रसाद बनाया। तब रामलला उस प्रसाद को पाने के लिए आए, भोजन को जूठा कर दिया, पा गए। वशिष्ठ जी ने कहा, री कौशल्या, तेरे लाला ने सारा प्रसाद बिगाड़ दिया। तब पुनः वशिष्ठ जी ने बनाया। तब कथा आती है कि मैया ने राम जी को जाकर के और कमरे में बंद कर दिया, सुला दिया कमरे में। तब पुनः वशिष्ठ जी ने भोजन बनाया और प्रभु को भोग लगाया। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भोग करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए भगवान को पुकारा तो राम जी से आज देखा नहीं गया कि भक्त बुला रहा है और हम कमरे में बैठे रहे। भगवान ने दूसरा स्वरूप बनाया और दूसरा स्वरूप बना करके आकर के प्रसाद को आरोगने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, अरे राजन देखो,
तुम्हारे लाला ने पुनः प्रसाद को बिगाड़ दिया। तब दशरथ जी ने कहा, मैया ने कहा कि लाला तो कमरे में बंद है। जाकर देखा तो एक स्वरूप लाला का प्रसाद पाया और दूसरा रंग महल में कमरे में बंद है। तब मैया ने जाकर लाला को देखा। यहाँ भगवान ने यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की यान विशेषा, देखी राम जननी कुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। आज मैया ने भगवान के जब दो स्वरूप देखे तो बुद्धि में भ्रम हो गया। और राम जी ने जब माता को घबराई हुई देखा तब भगवान ने मुस्कान से, मधुर मुस्कान से अपनी माया का प्रभाव दिखाया और भुला दिया। आज प्रभु ने माता को दिव्य स्वरूप दिखाए, जिसमें कहा, दिख रावा माता ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। विराट स्वरूप का दर्शन कराया भगवान ने अपनी मनमोहनी मुस्कान से, पुनः विस्मरण कराया। आगे मैया लाला को बुलाते भोजन कराने के लिए। लाला भोजन कर लेने पर राम जी नहीं आते, भाग जाते हैं। बार बार कहते लाला भोजन कर ले। भगवान राम धीरे धीरे बाल लीलाएं करते हुए बड़े हो रहे हैं, कुमार हो रहे हैं। कुमार अवस्था में राम जी जब पहुंचे तो अब जब बालक बड़े होने लगते हैं तो उनको पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा जाता था, गुरुकुल भेजा जाता था, जहां बालकों में संस्कार डाले जाते थे। लेकिन आज तो गुरुकुल का नियम ही बंद हो गया। अब तो महाराज स्कूल चल गए हैं, जिनमें आधुनिक विद्याएं तो पढ़ाई जा रही हैं, आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, पर जो हमारी सनातन धर्म की शिक्षा है उसको नहीं दिया जाता। हाँ, संसार की खूब शिक्षा उसमें मिलेगी, लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार चारों भैयाओं सहित जब कुमार अवस्था को प्राप्त हुए, राजा ने आज गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा, हे गुरुदेव, मेरे चारों पुत्र पढ़ने योग्य हो गए और आप अपने आश्रम इनको ले जाएं। चारों पुत्रों को आज राजा श्री दशरथ जी ने गुरु को सौंप दिया और राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न चारों भैया गुरुकुल गए। वहां जाकर विद्याध्ययन किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान जब विद्याध्ययन करने गए तो अल्प काल में ही, अल्प काल सब विद्या पाई, अल्प काल विद्या सब पाई, गुरु गृह परन गैर घुराई, गुरु ग्रह पढ़न गैरा गुराई, अल्प काल सब विद्या सब पाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जाकी श्वास, जिसकी श्वास वेद है, ऐसे प्रभु पढ़ने जा रहा है, ये बड़ा आश्चर्य है। विचार करो, जिन भगवान की श्वास श्वास में वेद निकलते हैं और वो प्रभु पढ़ाई करें, कितना आश्चर्य है। और अल्पकाल में ही विद्या अध्ययन कर लिया, समस्त कलाओं से प्रभु पारंगत हो गए। और विद्या अध्ययन करने के बाद आज घर आए, गुरु के यहाँ जो सीख कर आए हैं, गुरु ने जो बताया है उस पर राघवेंद्र सरकार चलते हैं और पढ़े लिख कर आए। प्रातः काल उठे, प्रातः काल उठ की रघुराई, प्रातः काल उठ की पिता गुरु नावै माता, पिता गुरु नावै माता, उठ की रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा,
जब भगवान शयन करके उठते हैं तो माँ पिताजी को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। अच्छा, हाथ खड़ा करो। अपने अपने माँ बाप को कौन कौन सुबह उठकर प्रणाम करता है, चरण छूता है? बस इतने ही। कई लोग कह रहे हैं हमारे तो मर गए। कई लोग, अच्छा, सास ससुर को कितनी हमारी बहुएं यहाँ बैठी हैं जो नित्य प्रति सास ससुर के चरणों को छूती हैं? जरा हाथ उठाना। बस, तो काय को कथा सुननी जाती हो आप लोग हैं? इतने दिन कथा सुनते हो गए और अभी तक एक नियम जीवन में नहीं अपना पाई कि प्रातः काल सास ससुर को प्रणाम करना चाहिए। हाथ खड़ा करो, कौन कौन अपने सास ससुर के चरण छूता है? अच्छा, आप जो नहीं उठाती, जो प्रणाम नहीं करती, वो उठाना। अरे महाराज, लज्जा आ रही, शर्म आ गई है। तो अब हनुमान जी के दरबार में आप बैठी हो, कई ऐसी बहुएं बैठी होंगी जिनकी सास से बोलाई चाली ना हो। हैं? इतनी दुश्मन हो आप सब हैं? बस चले तो कहना महाराज गोली से उड़ा दें, क्यों? नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। बैर बांधना, परिवार में रहकर और एक दूसरे से बात नहीं हो रही, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो यहाँ हनुमान जी के दरबार में बैठी हो, हाथ उठाओ। अब कौन कौन प्रतिदिन अपने सास ससुर को प्रणाम करेंगे? हाथ खड़ा करो जरा। बस इतना ही। कहना चाहे दीदी जी, आप कथा सुनाते सुनाते आपको 100 वर्ष भी हो जाए पर हम सुधरने वाले नहीं। कुत्ता की पूंछ को है, कितने ही दिन डिबिया में रख लो, चाहे पाइप में सीधा करके रख लो, पर वो सीधी होने वाली नहीं है, बड़ी टेढ़ी खीर है। यदि राम कथा सुन रही हो, भगवान को मानती हो, श्री जानकी किशोर जी को मानती हो, तो कितना ही बैर आपका अपने सास ससुर से हो, पर कथा से जाने के बाद सुबह और शाम अपने अपने सास ससुर को प्रणाम करना शुरू कर देना। क्या करना है? सास ससुर को, अब आपकी बात कर लें हैं, माता पिता को कितने बालक प्रणाम करते हैं? अब नहीं करते हैं तो आज से नियम लो कि प्रातः काल उठ करके माँ बाप के चरणों को छूना है, पैर छूना है। अब महाराज ऐसी सासों की बात कर लेते हैं, ऐसी माताओं की जिनके सास ससुर मर गए, और ऐसे भाइयों की बात कर लें जिनके माँ बाप मर गए हैं। तो आप लोग प्रातः काल उठकर अपने अपने माता पिता का चिंतन करके, हे माता पिताजी आप जहां भी हैं उस स्थान पर आप भगवान का भजन करें, और मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूं या प्रणाम करती हूं। इतना तो सब कर सकते हैं। अब क्या कहें महाराज, पितृपक्ष लगते हैं, एक दिन पानी तो देते नहीं, प्रणाम करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन पितृपक्ष में, पितृपक्ष इसीलिए बनाए गए कि हमारे पूर्वजों को हम पानी दें, और जिसके पूर्वज गुस्सा होते हैं, नाराज रहते हैं, उनके घर में पितृदोष लगता है। और पितृदोष लगने के कारण कहो लड़के का विवाह नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और कोई आत्महत्या करके मर रहा है, ये पितृदोष लगने के कारण हो रहा है। तो समझो, यदि आप तीर्थों में जाओ, गंगा जी में जाओ, नर्मदा जी में जाओ, वहां जल लेकर और अपने अपने पूर्वजों को याद करके, हमारे पितृगण, हमारे पितृ जहां भी हैं, हम उनको 3 जल अर्पण, 3 आचमन जल अर्पण कर रहे हैं। तो खोवा में इन दोनों हाथों में जल लेकर के और 3 बार अपने अपने पितरों के लिए तर्पण छोड़ना चाहिए। सहज में, जैसे अमास पूर्ण जा रहे हैं, अमावस्या को जाती हैं, ये तो अमावस्या पूर्णमासी एकादशी की बात। तो जो प्रतिदिन जाते हैं उनको भी नियम लेना चाहिए, स्नान इत्यादि करके
अपने अपने पितृजनों को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। प्रणाम नहीं करोगे तो दुखी रहोगे। प्रातः काल उठ की रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, गुरु नावहि माथा। राम जी के चरित्र से ये शिक्षा लो। राम मंदिर तो अयोध्या में बन गया, राम लला सरकार भी मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाले हैं, लेकिन राम जी के आचरण भी हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हों, ऐसा प्रयास करो। ऐसा प्रयास करो कि हम राम जी के अनुशासन में चल पाएं। प्रणाम करना सीखो जीवन में, कहीं भी हो, किस हाल में हो। भगवान, माता पिता गुरु को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, सास ससुर को प्रणाम करो, हमसे आयु में जो बड़े हैं उनको प्रणाम करो, उनके पैर छुओ, तब जाकर संस्कार निर्मित होते हैं। रघुनाथ जी माता पिता को प्रणाम करके तब जाकर के अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। और यहाँ विश्वामित्र जी बार बार यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करते हैं तभी राक्षस आकर के उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। कहीं उसमें रक्त रुधिर डाल देते हैं, कहीं हड्डियां ला करके अशुद्ध कर देते हैं उसमें डालकर। गाधी तने मन चिंता व्यापी, गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिना निश्चर पापी, हरि बिनु मरहिना निश्चर पापी। गाधी तने विश्वामित्र जी को चिंता हुई, बार बार यज्ञ करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, पर उस शुभ कार्य में भी विघ्न आ रहा है, पूरा नहीं हो रहा। तब विश्वामित्र जी को ध्यान आया, भगवान अवतार लेकर आए और भगवान ही कार्य को सफल करेंगे। तुरंत अयोध्या की ओर विश्वामित्र जी आए, मन में विचार करते आ रहे हैं कि अरे मैं जाकर भगवान के दर्शन करूंगा, राजा दशरथ से आज राम लक्ष्मण को मांग लूंगा और मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। जैसे ही विश्वामित्र जी अयोध्या नगरी में आ रहे हैं और राजा श्री दशरथ को ये सूचना मिली कि गुरु विश्वामित्र आ रहे हैं। आज राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी को लेने द्वार पर पहुंच रहे, नगर में पहुंच रहे, अगवानी करने जा रहे, गुरु को लेने जा रहे, आदर पूर्वक गुरु को लेने पहुंचे, राजमहलों में लेकर आए, प्रणाम किया, चरण धोए, सुंदर आसन दिया, सेवा सत्कार किया। पूछा गुरुदेव आप किस प्रयोजन से आए हैं, कृपा करके बताइए। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे अयोध्या नरेश, हम आपके पुत्रों को मांगने आए हैं, यदि आप हमें राम और लक्ष्मण को दे दें तो जो यज्ञ अधूरा है वो यज्ञ पूरा हो जाए। जैसे ही दशरथ जी ने सुना, आज दशरथ जी को घबराहट हो गई, बेचैनी हो गई, विकलता हो गई। मैं अपने प्राण प्यारे राम जी को कैसे इनको दूं, ना तो हाँ कहते बन रहा, ना मना कहते, ना देते बन रहा है। यदि राम जी को दे दिया तो ऐसे लग रहा है मानो प्राण निकल जाएंगे, और मना कैसे करूं, और गुरुदेव ने मना किया, रुष्ट हो गए। तो आज राजा ने गुरुदेव के चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुदेव एक बात कहते हैं आपसे, क्षमा करना, मांगा हूँ भूमि धेनु धन कोसा, मांगा हूँ धेनु धन कोसा, सरे बस दीऊ आज सहरोसा,
हर बस देहु आज संजोहा। हे गुरुदेव, चौथी पन पायहु सुतचारी, विप्र वचन नहीं कही हूँ विचारी। नाथ गुरुदेव, आपने जो कहा ये विचार कर नहीं मांगा आपने। आप मांगते भूमि मांग लो, जितनी भूमि आपको चाहिए, जमीन चाहिए ले लो, राज्य ले लो, गाय जितनी आपको चाहिए हो मैं दे दूंगा, धन ले लो, कोष ले लो, पैसा रुपया जितना चाहिए आप कहो मैं दे दूंगा। लेकिन मैं एक धृष्टता करता हूं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सोई मुनि देव निमिष के माही। यदि आपको मेरा ये शरीर चाहिए तो मैं ये शरीर भी दे दूं, मैं प्राण भी दे दूं। राजन आज हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव मैं आपके साथ चलता हूं, पर राम दीत नहीं बनई गुसाई। राम देत नहीं बनई गोसाई। राम दीत नहीं बनई गुसाई। राम देत नहीं बनई गोसाई। आज दशरथ जी ने कहा आप प्राण मांग लो, मुझे मांग लो, मैं चलता हूँ। लेकिन हे मुनि श्रेष्ठ, आपने सोच समझ के नहीं मांगा। राघव को मैं नहीं दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते मेरे प्राण नहीं रहेंगे। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। ये संभव हो सकता है कि जल के बिना मछली जीवित रह जाए, पर राम के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा रघुवर बिना सहारे। मैं राम जी के बिना जी नहीं पाऊंगा, जी नहीं सकूंगा, मैं राम को नहीं दूंगा। राम दीत नहीं बनई गुसाई। राम देत नहीं बनई गोसाई। आज दशरथ जी ने रोते हुए कहा मैं राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी चिंता में पड़ गए, यदि राम जी नहीं गए तो यज्ञ कैसे सफल होगा। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी को सारी परिस्थिति बताई। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया, बहुत प्रकार से समझाया। तब जाकर के तब वशिष्ठ बहुविधि समझ आई। बहुविधि का तात्पर्य दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन राम जी को जाने दो, क्योंकि राम जी जाएंगे तभी तो तुम्हारे घर में बहू आएगी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझ आई। और राजा ने जब सुना कि मेरे पुत्र जा रहे वहां से ब्याह करके आएंगे, तुरंत राजा श्री दशरथ ने कह दिया, हे मुनि श्रेष्ठ आप ले जाओ राम लक्ष्मण को, ले जाओ। जितना शौक माँ बाप को पुत्र के विवाह का रहता है, इतना और किसी वस्तु का नहीं होता। माँ बाप सोचते हैं कि हमारे जीते जी हमारे बेटे का विवाह हो जाए, कब बहू को देखें, कब नाती पोते खिलाएं। तुरंत आज राम जी को दे दिया। राम जी को विश्वामित्र जी आज मार्ग में लेकर जा रहे हैं। और जब विश्वामित्र जी मार्ग में राम जी को लेकर जा रहे हैं तो महाराज पहुंचे। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप यज्ञ करिए, मैं यज्ञ की रखवाली करूंगा। यज्ञ किया गुरुदेव ने। मारीच और सुबाहु आकाश मार्ग से आए। राम जी ने मारीच को बिना फड़का बाण मार दिया, तिनका उठाकर ही मार दिया, और मारीच जाकर के साथ समुद्र पार गिरा। सुबाहु को प्रभु ने मारा। तब तक लक्ष्मण भैया ने जो निशाचर राक्षस सुबाहु और मारीच के साथ आए थे उनका संहार कर दिया। बोलिए राम जी सरकार की, लक्ष्मण भैया की। अब तो महाराज यज्ञ सफल कर दिया। और यहाँ
राम जी विश्वामित्र जी के पास है। उसी समय